सात सुरों की सरगम से बना है संगीत, और संगीत वो है जो हमारे कानों को मधुर लगे। वैसे तो हर प्रांत का संगीत हमारे मन को छू जाता है। देखा जाए तो हमारा भारतीय लोक संगीत झूमने पर मजबूर कर देता है। आज हम बात करेंगे गुजरात के कच्छ जिले की। कैसा है वहां का संगीत। ऊंची ऊंची छैनियान रे, ऊंचा ऊंचा छैनामान, ऊंची ऊंची छैनियान रे, ऊंचा ऊंचा छैनामान। कच्छ मुल्क दी तरह असांजी। कच्छ लोक संगीत के लगभग 40 विभिन्न प्रकार हैं और गुजराती लोक संगीत में बहुत विविधता होती है। कच्छ जिले में लोक संगीत और नृत्य की समृद्ध संस्कृति है। यहाँ के लोग संगीत और नृत्य के बहुत शौकीन हैं। कच्छ का लोक संगीत प्राचीन काल से मौजूद था। इसकी शुरुआत प्राचीन लोगों से हुई थी। धीरे धीरे ये संगीत आगे चलकर कच्छी लोक संगीत के रूप में विकसित हुआ। तबला, शरनाई, नागर, मुरली, झांझरा, मंजीरा, खंजरी, घागर, बांसुरी, ढफ, ढोलक, डमरू, डकुली, नागफनी, भैरिंदो जैसे संगीत में उपयोग किए जाने वाले ये सभी वाद्य यंत्र हैं। कच्छ का इतिहास। गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ का जिला मुख्यालय भुज है। कच्छ को प्राचीन सिंधु संस्कृति माना जाता है। माना जाता है कि सन 1270 में कच्छ एक स्वतंत्र देश था, लेकिन 1815 में ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, क्योंकि रजवाड़े के रूप में कच्छ के तत्कालीन महाराजा ने ब्रिटिश सत्ता स्वीकार कर ली थी। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो तत्कालीन महागुजरात राज्य का एक जिला बना कच्छ। महागुजरात से अलग होकर सन 1950 में कच्छ भारत का एक राज्य बना। नवंबर सन 1956 को ये मुंबई राज्य के अंतर्गत आया। सन 1960 में भाषा के आधार पर मुंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया तथा कच्छ गुजरात का एक हिस्सा बन गया। आइए अब बात करते हैं कच्छ के रण की। कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है कच्छ। कच्छ संग्रहालय। कच्छ संग्रहालय को शुरू में कच्छ राज्य के महाराव खेंगर जी द्वारा स्थापित
कला विद्यालय के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1877 को हुई थी। इस संग्रहालय को फर्ग्यूसन संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। ये संग्रहालय हमीरसर झील के सामने स्थित है। कच्छ का रण उत्सव। कच्छ में रण उत्सव कच्छ के रेगिस्तान में किया जाता है। यहाँ की खुली हवा में कल्चरल प्रोग्राम का आनंद 4 चांद लगा देता है। ये उत्सव दिसंबर में कच्छ कार्निवाल के नाम से मनाया जाता है। कच्छ की पारंपरिक वेशभूषा। कच्छ की पारंपरिक वेशभूषा में पटोला रेशम गुजराती संस्कृति का प्रतिनिधित्व है और कच्छ की वेशभूषा एक अनिवार्य हिस्सा है। उत्सव के दौरान, विशेष रूप से नवरात्रि महोत्सव के दौरान, चानिया चोली महिलाओं की प्रमुख ड्रेस और शीशे का काम इस ड्रेस पर होता है, जबकि पुरुष नवरात्रि के दौरान केडिया पोशाक के रूप में जाने वाले अनोखे परिधान पहनते हैं। अब बात करते हैं गुजरात के व्यंजनों की। गुजराती लोगों का खाना कैसा होता है, आइए जानिए उनके पारंपरिक व्यंजन के बारे में। खमन ढोकला। ये ढोकले के जैसा होता है, पर ये उससे अधिक मुलायम और स्पंजी होता है। आप इसे चने की दाल से झटपट तैयार कर सकते हैं। डेबरा। बाजरे और मेथी को मिलाकर बनाई जाने वाली इस डिश को तेल में तलकर बनाया जाता है। ये दिखने में पकौड़ों के जैसे दिखाई देता है। खांडवी। बेसन से बने ये सॉफ्ट रोल मुंह में रखते ही पिघल जाते हैं। मेथी मुठिया। मेथी के दानों से बनाई ये डिश चाय के साथ मिल जाए तो चाय पीने का मजा दुगना हो जाता है। खाखरा। खाखरा दिखने में पापड़ या फिर पतले पराठे जैसा होता है। इसे चाय और अचार के साथ खाया जाता है। ऐसी और भी बहुत सी गुजरात की स्वादिष्ट डिशें हैं जो हमें बहुत पसंद है।